नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। मेरे पास बैठे हुए हैं इंद्रपाल कश्यप जी, जो पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन भारत को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। आज विभिन्न स्कूल, कॉलेज, संस्थान, व्यक्तिगत संस्थाएं, तमाम लोगों ने आज आज़ादी का वर्षगांठ मनाया। इन प्रोग्रामों में कभी ये चर्चा नहीं होती है कि हम आखिर गुलाम क्यों हुए, आज़ादी किस लिए मना रहे हैं, हम गुलाम क्यों हुए थे। ये जानना बहुत जरूरी और बहुत आवश्यक। आने वाली पीढ़ियों को ये बताना जरूरी है। आज आप देश की आज़ादी तो मना रहे हैं, अपने अपने देश में झंडा फहरा रहे हैं, अपने अपने घरों में झंडा फहरा रहे हैं। आपको अपने घर परिवार, अपने बच्चों को बताना जरूरी है कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ। हमारा देश जातिवाद के कारण गुलाम हुआ। जब भी हम जातिवाद की बात करते हैं, जो उच्चतर जातियां हैं वो इस विषय पर मौन धारण कर लेती हैं। जो दलित जातियां हैं, जो करोड़ों के मालिक हैं, वो भी मौन धारण कर लेते हैं। जो देश से प्यार करता है उसे मेरा साथ देना होगा। जातिवाद देश का एक ऐसा धीमा जहर है जो धीरे धीरे पूरे देश को खोखला करता जा रहा। मुट्ठी भर के अंग्रेज आए, तब भारत, पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज का भारत, ये सब एक था। उस समय मात्र 1 लाख अंग्रेज थे और इतने बड़े भूभाग पर कब्जा किए हुए, इतने बड़े विशाल जनसंख्या पे, इतने बड़े विशाल भौगोलिक क्षेत्र पर एक मुट्ठी भर के लोगों का कब्जा था। हमें 150 सालों तक गुलाम बनाए रहे। ऐसे ही मुगल आए, 400 सैनिक लेके आए थे और हमारे तक पीढ़ी दर पीढ़ी तक उनका शासन चलता रहा और हम गुलाम बने रहे। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। हमने बहुत खुशियां मनाई और लगातार हर साल खुशियां मनाते चले आ रहे हैं। जो हमसे उस समय जो गलतियां हुई थी वो आज नहीं होनी चाहिए। हर 15 अगस्त को ये समीक्षा होनी चाहिए। अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि आखिर हम गुलाम क्यों हुए थे। हम जातिवाद के कारण गुलाम हुए थे। आज देश पे कांग्रेस और भाजपा का शासन है और जब से देश आजाद हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तब से ये शासन है। इन्होंने जातिवाद को खत्म करने की दिशा में आज तक कोई भी काम नहीं किया। इन्होंने पूना पैक्ट में भी ये घोषणा की थी, समझौता किया था कि हम देश से 10 साल में जातिवाद खत्म करेंगे। जातिवाद की दिशा में आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। देश जातिवाद खत्म करने की जगह जातियां और बढ़ रही, छद्म नाम से और जातियां बढ़ रही। देश की सेना सबकी होती, पूरे देश की होती है, पूरे देश का रक्षा के लिए होती है। आज के समय में अगर कोई कश्यप है, कहाँ रहे, तो देश की सेना में उसे खाना बनाने का काम दिया जाए। दलित जातियां हैं तो साफ सफाई या छोटे निम्न काम दिए जाएंगे। आज आप संकल्प कर लीजिए, मेरा साथ दीजिए। मैं देश की सेना को, जाति आधारित रेजिमेंट को खत्म करना चाहता हूं। देश की सेना ऐसी बनेगी जिसमें सभी, पूरा भारत का नागरिक देश में भर्ती हो और देश की रक्षा के लिए कार्य करे। उसकी जो शर्तें होंगी, शारीरिक शर्तें होंगी। उस सेना में जब भी ये युद्ध होगा, पूरा देश सेना के पीछे खड़ा होगा।
जब भी सेना कहीं से कमजोर होगी, देश के नागरिक भर्ती होते जाएंगे और देश की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। हर स्त्री पुरुष को रक्षा के लिए कार्य करना। मुझे कई बार ये विचार आता है कि कभी भी भारत पे जब किसी बड़े मुल्क ने, किसी बड़े देश ने हमला कर दिया, तब इस देश का क्या होगा। आपने बहुत बड़े जनसंख्या क्षेत्रों को आपने अयोग्य घोषित कर रखा है जातिवाद के कारण। तब आप कहेंगे आ जाओ आ जाओ, तब वही लोग कहेंगे कि भाई हमें तो आपने सालों से अयोग्य घोषित कर रखा है जातिवाद के कारण, फिर हम कैसे अब देश की सेना और देश गुलाम हो जाएगा। ये मेरा संदेशा भारत के प्रत्येक नागरिक तक है। आज आप अपने अपने को बच्चों को बताइए कि हमारा इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा देश कैसे गुलाम हो गया। जो गलतियां हो गई थी उन गलतियों को सुधार करने चाहिए, लेकिन आज भी गलतियों को सुधार नहीं हुआ। निम्न जातियों को जब भी किसी व्यक्ति का पता पूछा जाता है तो ऐसे पता बताया जाता है कि सुनने में भी शर्म आती है। जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो सब में जाति विहीन और वर्ग विहीन का कार्य करना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। उनका सपना था देश में जाति विहीन वर्ग विहीन समाज की रचना। क्यों? जाति में दुष्प्रभाव ईर्ष्या और जलन होती है। जाति और धर्म पे जो भी संगठन होते हैं उनका विखंडन अवश्य होता है, कभी भी यह मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज के समय में जाति आधारित संगठनों का सरकार पंजीकृत कर रही है, उन्हें मान्यता दे रही है, जातियों को मजबूत कर रही है। माननीय सर्वोच्चतम न्यायपालिका ने अनुसूचित जाति का जो आरक्षण दिया, उसमें कोटे के अंदर कोटा का जो आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने दी, मुझे आज से 2-3 साल पहले जानकारी थी। आरएसएस के एक किताब में पढ़ रहा तो उसमें था। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूँ और अपनी अपनी डायरियों में नोट कर लीजिए, अगला इनका चरण होगा पिछड़ी जातियों में कई खंड खंड करने। आप सब लोग सचेत हो जाइए। जब तक देश में कांग्रेस और भाजपा राज रहेगी, जाति आधारित ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे और पूरे देश को लड़ाते रहेंगे जाति और धर्म पे। तमाम ऐसे सवर्णों के संगठन को नाम ले लें जो दलितों को गाली देते हैं, अनुसूचित जाति आरक्षण के संबंध में गाली खुला देते हैं और कहते हैं कि अनुसूचित जाति जो अधिनियम है गलत है। अरे भाई, अपना थोड़ा सा भी विवेक लगा लीजिए। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में पूरे देश में चुनौती देता हूं कि केवल अनुसूचित जनजाति अधिनियम में पूरे देश में किस थाने में शिकायत दर्ज हुई? एक भी हमें शिकायत बता दो। जब भी शिकायत दर्ज होती है, जब संज्ञेय अपराध घटित हो जाता है, तब भारतीय दंड संहिता, अब वर्तमान भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जब भी धाराओं के अंतर्गत शिकायत दर्ज होती है, फिर उसके पीछे से अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम लगा दिया जाता है। उसमें भी वह शिकायत पुलिस उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी जांच करता है, जिसमें मेडिकल साक्ष्य, गवाह, बयान, घटनास्थल आदि सारे कलेक्ट करने के बाद एक विशेष न्यायालय होती अनुसूचित जनजाति विशेष कोर्ट, यहाँ विशेष जज बैठता है, उसके पास पहुंचता है। तो ये सिर्फ जाति से इन्हें जलन है। जब तक ऐसे भाव रहेंगे पूरा देश एकजुट और संगठित नहीं हो पाएगा। अभी जल्दी के समाचार पत्र में शाहजहानपुर में मैंने देखा कि कुछ लोगों ने आखत डालने जा रहे थे, उन्होंने गोली से दलितों को मार दिया। उन्हें सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई। मैं कई दिनों से लगातार समाचार पत्र पढ़ रहा हूं कि उस समाज के जो उच्चतर जातियां कहती, जो अपने आप उच्चतर कहती, उन्होंने उनका सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं किया? जबकि सबसे ज्यादा हानि उच्चतर जातियों की हुई। जितने भी आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं
उन्हें कुछ नहीं अपने अपने परिवारों में तो बताना चाहिए। अंग्रेजों के समय अंग्रेज बहन बेटियों को उठा लाते थे, उनका बाजार लगता थे, उन्हें बेचा जाता था। जो भी उस समय आज़ादी की बिगुल बजा देता था उसे बीच चौराहे पे मारते थे, लटका देते थे, फांसी पे लटका देते थे, काला पानी भेज देते थे और तब तक उन्हें लटकाए रहते थे। उल्टा लटकाते थे कि जब तक वो मर ना जाए, लाशें सड़ ना जाए। और उस क्षेत्र की जनता को बता देते थे अंग्रेज अफसर कि कोई भी व्यक्ति इस लाश को उतारेगा नहीं। जब तक सड़ नहीं जाती थी, कीड़े नहीं पड़ने लगते थे, तब तक वो लाशें उतारी नहीं थी। इतनी बुरी दुर्दशा थी। तो आज तक हमने वो समीक्षा की, हमने इतने बुरे वक्त देखा है। यही हुआ था कानपुर भक्ति चौरा घाट। आज तमाम ऐसे दलित और पिछड़े जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी, जिन्होंने हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए, कभी भी उनका नाम नहीं लिया जाता। ऐसे तमाम बहुत बड़ी सूची है दलितों और पिछड़ों। मैं ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि इस जातिवादी देश में उनका नाम नहीं लिया जाए। आज मेरा जहां जहां तक ये वीडियो पहुंचे है, अपने बच्चों को जरूर बताइए कि हम जातिवाद के कारण हमारा देश गुलाम हुआ। नमस्कार साहब।